हेलो एवरीवन। बच्चों, आप लोगों के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं और उनमें से क्वेश्चन ये भी एक होता है कि सर आपने अपने जेई मेन के प्रिपरेशन टाइम पे कितने घंटे की पढ़ाई की थी। मेरे से बहुत सारे बच्चे पूछते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि यदि हम आईआईटीएन बन गए हैं तो हमने बहुत सारे आवर्स पढ़ाई की होगी। मैं ऑनेस्टली बोलूंगा बिना टाइम किल किए हुए आपके साथ, देखो यार, आप सब लोग देखते हो बहुत सारे टॉपर्स के इंटरव्यू आते हैं या फिर कोई बंदा आईआईटीएन बन जाता है तो फिर वो बताता है कि मुझे मैं लाइक 24 घंटे में से करीब 28 घंटे डेली पढ़ लिया करता था, हिमालय जाया करता था रात को, एक टांग में खड़े रहता था, फिर ज्ञान की प्राप्ति होती थी, है ना। मतलब ढेर सारे अपने अपनी स्ट्रगल की बातें बताते हैं लोग। बट देखो यार, सच्चाई कुछ और होती है और मैं ऑनेस्टली उस सच्चाई को यहाँ पे एडमिट करता हूँ, मैं कन्फेस करता हूँ ऑनेस्टली एकदम। मैंने कोई एज सच फिक्स्ड नंबर आवर्स नहीं पढ़ाई करी थी, कभी नहीं। मेरे फिक्स आवर्स कभी नहीं रहे और ऐसा भी नहीं रहा कि मैं 40 घंटे पढ़ लिया हूं लगातार, 5 दिन हो गए फिर मुझे पता चला ओ माय गॉड 5 दिन हो गए, नहीं ऐसा भी नहीं। और ऐसा भी नहीं रहा कि मैंने बुक ही ना उठाई हो। ठीक है, मेरा हरदम मोटो ये होता था कि मैं जो टॉपिक उठाऊंगा उसको पूरा पढ़ लिया। कभी नंबर ऑफ आवर ओवर नहीं देखा कि कितने आवर पढ़ लिया, 1 घंटे पढ़ लिया, 2 घंटे पढ़ लिया, लेकिन ये बात जरूर कंफर्म रहती थी, मुझे पता अपने बारे में, मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि मैंने कभी 1.5 घंटे से ऊपर एक सिंगल स्टे पे मैंने कभी पढ़ाई नहीं करी, कभी नहीं, नेवर। और दूसरी चीज यही बता दूं मैं कि दिन में कभी मैंने एक बार में, बस जब 11 से 12th के ट्रांजिशन फेज में था, उस वक्त के फेज में मैंने थोड़ा नंबर ऑफ आवर्स ज्यादा पढ़ाई की थी, 11th में थोड़ा ज्यादा नंबर ऑफ आवर्स पढ़ाई करी थी, ठीक है ना। बट एक्चुअल में जो मैंने प्रिपरेशन करी थी तो मैंने सुपर 30 के सेंटर पे करी थी, ड्रॉप ईयर में। उस टाइम पे मैंने एज सच कुछ 9 घंटे 10 घंटे पढ़ाई नहीं करी थी। मैं दिन में 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे, कभी मन किया तो 6 घंटे पढ़ लिया, कभी मन नहीं किया, यदि नहीं हो रहा मन तो यार 2 घंटे भी पढ़ के दिन में निकाला है। मूवी भी देखी है, दोस्तों के साथ ताश भी खेली थी, दोस्तों को तंग भी किया है, ठीक है ना। और समझ रहे हो ना, सब कुछ ठीक था अपना, ठीक है। और थोड़ा स्ट्राइक स्ट्राइक भी करवाए थे, गुंडागर्दी भी थी, सब कुछ कहने का मौज मस्ती खूब थी, ठीक है। हाँ, बट एक चीज के पीछे हरदम चिपक के रखते थे, अपने आप को रखते थे, वो था जो सबसे इंपॉर्टेंट, वो ये था कि जब भी जो टॉपिक उठाओ, यदि आज मेरा मन किया कि मुझे कैपेसिटर पढ़ना है तो फिर मैं कैपेसिटर करता था, ठीक है ना। मैं अपने मन के अकॉर्डिंग चलता था ऑलवेज। देख भाई, एक चीज मुझे पता थी ऑलवेज कि एट द एंड ऑफ डे मेरे को सेलेक्ट होना पड़ेगा। मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड है, कोई अंबानी का बैकग्राउंड है नहीं, मेरे को ही कमाने हैं पैसे, मेरे को ही जिंदगी में चीजें आगे बनानी है। सो देख भाई, सीधा सा लॉजिक है, मेरे को क्वालिफाई तो करना पड़ेगा, ये मुझे पूरे तहे दिल से पता था। इस वजह से एक बात तो पता रहती थी कि भाई पढ़ना पड़ेगा, तो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जिस टॉपिक में मन आया उस टॉपिक को हमने पढ़ लिया। लेकिन एज सच कोई 10 घंटे पढ़कर के मैं आईआईटीएन नहीं बना। और मेरे मार्क्स, अच्छे मार्क्स आए हैं मेरे, एडवांस के फिजिक्स में ही 120 मार्क्स आए थे। और जेई मेन के टाइम पे, जेई मेन के पेपर में मेरे केमिस्ट्री में 100 मार्क्स पहुंच गए थे, ओनली केमिस्ट्री में आउट ऑफ 120। तो ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं मेरे ठीक ठाक स्कोर्स आए थे। एंड आई बिलोंग्स टू जनरल कैटेगरी एंड ऑन दैट टाइम देयर वाज नो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, ओके। और उसके बावजूद मुझे कुछ टॉप एनआईटीज में सीएससी भी मिल रही थी, बट आई थॉट अबाउट आईआईटी, दैट्स व्हाई मैंने आईआईटी चूज कर ली। लेकिन मैं ऑनेस्टली बताया हूँ आप लोगों से कि आप लोग ना ये नंबर ऑफ आवर्स के जो चोचले होते हैं ना, इसके पीछे कभी मत भागो कि जैसे भैया ने बोल दिया कि दिन में 10 घंटे तो पढ़ना पड़ेगा। ओ भाई, 40 घंटे तो पढ़ना पड़ेगा दिन में। अभी यार कुछ यार लॉजिकल बातें करो। हो सकता है तुम्हें 40 घंटे पढ़ना पड़ता रहा हो, हमें 4 घंटे में काम हो जाएगा, तो हम 40 घंटे क्यों अपना ध्यान खपाएंगे। उससे अच्छा उन 4 घंटे में कुछ अच्छी चीजें देखेंगे, कुछ बाहर निकल के हरियाली देखेंगे, लाइफ को अपने सुंदर बनाएंगे। सिंपल सा लॉजिक है। सो ये बात आपको ध्यान रखनी है। बस एक बात का मोटो रखो, एक बात क्लियर रखो माइंड में कि जब भी पढ़ो टॉपिक पूरा करो, अच्छे से करो, जब कॉन्फिडेंट हो जाओ तो ही उठो। और जरूरी ये नहीं कि तुम डेली का 10 घंटे 11 घंटे पढ़ो, नहीं, कभी नहीं। ऑनेस्टली मैंने आपको बताया ना कि मैंने कभी 2 घंटे भी पढ़ा है और कभी कभी मैंने 4 घंटे भी पढ़ा है और कभी जरूरत पड़ने में मैं 10 घंटे भी पढ़ा हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं रेगुलर 10 आवर, आई एम 10 आवर 10 आवर में पढ़ूंगा एकदम 10 आवर, ऐसा नहीं था। और ये भी बता दूं मैं कि अपने अंदर रेगुलरिटी रखो, रेगुलरिटी इन द सेंस पढ़ाई में रखना, ठीक है ना। रेगुलरिटी नंबर ऑफ आवर्स में नहीं कि भाई घड़ी ले रखी है और बस नंबर ऑफ आवर्स पूरे कर रहे हैं। नंबर ऑफ आवर पूरे करने वाले कभी सेलेक्ट नहीं होते, ये बात याद रखिएगा। ऑलवेज ये बात बता दे रहा हूँ मैं, मात्र वही बंदे सेलेक्ट होते हैं जो क्वालिटी कंटेंट के पीछे भागते हैं, क्वालिटी चीजों के पीछे भागते हैं,
कुछ लर्न करके, कुछ समझ करके उसको अप्लाई करने के पीछे भागते हैं। क्लियर है? नाउ बच्चा पार्टी, आप सब लोगों को पता है कि जैसा कि मैं अनअकैडमी में क्लासेस लेता हूँ, यू ऑल नो दैट। क्लियर है? सो अनअकैडमी में अभी तक किसी बच्चे ने यदि मेरे को फॉलो नहीं किया है तो आप लोग जा करके सर्च करिएगा कार्तिकेय पांडे। क्लियर है? कार्तिकेय पांडे, आपको वहां पे हमसे रिलेटेड सारा कुछ कंटेंट मिल जाएगा। अभी रिसेंटली मैंने एक जे एडवांस के उन प्रॉब्लम्स का कोर्स लॉन्च किया है जिसमें कि अपने आपको कोई आईआईटीएन मानता हो तो उसको रियलाइज होगा कि वो आईआईटीएन नहीं है। कहने का मेरा मतलब ये कि ऐसी प्रॉब्लम जो सच में अखरोट से भी ज्यादा कड़ी हो। कहने का मेरा मतलब ये हुआ कि वो प्रॉब्लम्स आपको रियलाइज कराएंगी कि यार छोटे छोटे कॉन्सेप्ट भी बेस्ड प्रॉब्लम्स होती है, लेकिन बहुत सारा कुछ ऐसा होता है जो हम लोगों ने देखा नहीं है। क्लियर है? सो जाइए देखिए ना। दूसरी चीज आप लोगों के लिए बच्चा पार्टी, अनअकैडमी में अभी एक आईआईटी जेईई कॉम्बैट हो रहा है जो कि हर संडे को होता है। ठीक है ना? 21 क्वेश्चन 60 मिनट्स में पूछे जाते हैं। ठीक है? इस पेपर में अच्छा करने वाले बच्चों के लिए, इस पेपर में जो भी बच्चे अच्छा करेंगे, क्लियर है, जो भी बच्चे अच्छा करेंगे उन सारे बच्चों के पास बहुत सारे ढेर सारे स्कॉलरशिप जीतने का मौका होगा। क्लियर है बेटा? ढेर सारे स्कॉलरशिप जीतने का मौका होगा। और बस आपको करना क्या होगा बता दे रहा हूं मैं आप लोगों को। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है। ठीक है ना? लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है। आपको केपी सर कोड यूज करते हुए और एनरोलमेंट करना है। क्लियर है? क्लास 11, 12, 13 मतलब ड्रॉपर बच्चे भी इस पेपर को दे सकते हैं। आप वेबसाइट और ऐप दोनों से दे सकते हैं। इसमें बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने को मिलते हैं जो टॉप एजुकेटर्स के द्वारा बनाए गए होते हैं, और उनका वीडियो सॉल्यूशन भी आपको मिलता है, और साथ में ऑल इंडिया रैंक भी पता चलती है, आपकी रियल टाइम रैंक आप कहाँ पे हैं। ठीक है ना? ऑलमोस्ट 4 करोड़ प्लस की स्कॉलरशिप यहाँ पे होती है, पूल ऑफ 400 करोड़, सॉरी 4 करोड़ रुपीज, 4 करोड़ रुपीज स्कॉलरशिप। ठीक है ना? टॉप आने वाले बच्चों को 100% तक स्कॉलरशिप मिल सकती है। मतलब आप मेरे से फ्री ऑफ कॉस्ट भी अनअकैडमी प्लेटफॉर्म में पढ़ सकते हो इस टेस्ट को देने के बाद। सो प्लीज डोंट मिस दिस टेस्ट। क्लियर है? और दूसरी चीज, अनअकैडमी का एक सुपर 20 लीग चल रहा माय डियर। क्लियर है? जिसमें अच्छा करने वाले बच्चों के पास मौका होगा, लकी ड्रॉ के बाद कुछ बच्चे निकाले जाएंगे, अप्रोक्सीमेटली 20 लर्नर्स, जिनके पास मौका होगा कि वो मतलब बूट कैंप ज्वाइन कर सकते हैं जो अनअकैडमी द्वारा सारा एक्सपेंसेस वियर किया जाएगा, और उसमें आप टॉप मतलब जितने भी स्टूडेंट्स रहे हैं जिन्होंने ऑल इंडिया रैंक 1 स्कोर किया हुआ है, साथ में जो टॉप एजुकेटर्स अनअकैडमी के, उन सबसे इंटरेक्ट करने का मौका मिलेगा। आप पर्सनली इतनी स्ट्रेटजी डिस्कस कर सकते हैं। और देखो यार, इतना कुछ आपके लिए बेनिफिशियल है तो व्हाई नॉट टू गो फॉर दैट टेस्ट, है ना? सिंपल सा लॉजिक है। 12 दिसंबर तक वो टेस्ट चलने वाला है। सो अभी के अभी उसको भी जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, केपी सर कोड यूज करना है। क्लियर है? और इफ इन केस मान लीजिए आप उस बूट कैंप में नहीं भी हो पाते, तब भी यदि आप उस पेपर में अच्छा किए होंगे माय डियर, तो आपके पास ढेर सारी स्कॉलरशिप जीतने का मौका है। क्लियर है? ये आप डेट याद कर लीजिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स का। क्लियर है? रैंक 1 to 20 विल गेट 100% स्कॉलरशिप एंड 6 मंथ K2 सब्सक्रिप्शन, K12 सब्सक्रिप्शन, मतलब 12th क्लास के लिए भी जो सब्सक्रिप्शन होगा वो भी मिलेगा। सो यार पेपर तो दो, मैं तो सीधा बोलूंगा पेपर जरूर दो। कोड यूज करना केपी सर, वो मत मिस करना, फ्री ऑफ कॉस्ट के लिए 30 क्वेश्चन 60 मिनट में पूछे जाएंगे। सो आई टू मिस दैट, ओके? और दूसरा चीज ये भी है कि पेपर में अच्छा करने वाले के लिए ढेर सारे देख सकते हो अमेजिंग फैसिनेटिंग रिवार्ड्स भी है। क्लियर है? दूसरी चीज ये कि बच्चा पार्टी अनअकैडमी चैंप्स का एक ग्रुप बन रहा है, एक स्टडी ग्रुप बन रहा है, स्टडी सर्किल बन रहा है, जिसमें कि आपको टॉप एजुकेटर्स से डायरेक्टली मेंटरशिप मिलेगा। क्लियर है? उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है। बाय यूजिंग कोड केपी सर you can enroll for that particular exam. Go give that exam. If in case you get selected, you will get mentored by what? Top educators of Unacademy. Okay बच्चा पार्टी? और कोई भी सब्सक्रिप्शन यदि आप अनअकैडमी का परचेस करते हैं तो केपी सर कोड यूज करिएगा माय डियर, और फिर मेरे को पर्सनली टेक्स्ट करिएगा। उस कंडीशन में आपको 25% एक्स्ट्रा ऑफ मैं मैनेज करूंगा आप लोगों के लिए, एक्स्ट्रा ऑफ मैनेज करूंगा मैं आप लोगों के लिए। ओके बच्चा पार्टी? सो आई होप सो कि मेरी बात आप लोग को समझ में आई होगी, जो मैं आपको आज बताना चाह रहा था इस वीडियो के थ्रू। क्लियर है? एंड आई होप सो आप लोगों ने मेरी बात एंजॉय की होगी, आपको रियलाइज हुआ होगा व्हाट इज द रियलिटी। ओके? सो थैंक यू। चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। लव यू ऑल।